और खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से है, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और मौजूदा समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तब हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके अलावा हम सबको मिलकर सहयोग कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब हमारा देश विश्व गुरु था, यहाँ पर दूध दही की नदियाँ बहा करती थी। अब एक बार फिर से देश को अग्रणी विकास की ओर श्रेणी में लाना है और उसको खड़ा करना है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को लेकर के भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को संवारने के लिए संतुलन बनाने की ज़रूरत है। कर्नाटक के राज्यपाल के अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खागा पहुंचे। आप देख रहे हैं सियासत पर नज़र से यश द्विवेदी की यह रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। सहयोगी शुभेच्छु कर्तव्यनिष्ठ और काम के प्रति कौशलता का प्रदर्शन करते हुए और सभ्यता की पताका सारी दुनिया के अनेक देशों में फैल रही है, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से दुनिया के लोग आकर्षित हो रहे हैं। वेशभूषा की दृष्टि से भी उन देशों के लोग उन देशों की वेशभूषा को छोड़कर भारतीय वेशभूषा को भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को भारतीय है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमारी अपनी संस्कृति और सभ्यता है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए काम करते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। आपका बड़ी गंभीर समस्या है, तापमान बढ़ता जा रहा है और उसके कारण अनेक विकृतियां होती जा रही है। मौसम में भी परिवर्तन होता जा रहा है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसलिए पर्यावरण सुधार करने की दृष्टि से भी पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए भी हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। भूमि, जल, वायु, वन आदि का संवर्धन और संरक्षण और वृक्षारोपण करके देश को हरा भरा बनाए रखने की कोशिश हम सबको करना है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ निर्णय लेकर के जो समारोह आयोजित किया है, इसमें आने का निर्णय लिया है। दुनिया के लोग देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो विश्व कल्याण और विश्व शांति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे सकते हैं। हमारा अपना कर्तव्य है कि हम जिन लोगों की अपेक्षा हमारे से इस प्रकार की है, उसको पूरा करने के लिए काम करें। और उसके लिए हमको हमारे देश का धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारे सद्कार्य को और मजबूती देकर के देश हित में और जनहित में काम करने की आवश्यकता है। मेरी उनसे बात हुई, लागत का एयर कंडीशन भवन बनाने वाले हैं और ये भवन बनने के बाद गांव वालों को निःशुल्क उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने वाले हैं। मुन्ना त्रिवेदी जी ने, गुलजारी जी त्रिवेदी जी ने मुझे मेरा वजन पूछा कि आपका वजन कितना है।
मैंने कहा मेरा वजन तो 75 किलो है, क्या करना चाह रहे हो? तो बोले हम आपको सिक्कों से तोलेंगे। मैंने कहा भैया ये किसी गवर्नर के लिए उचित नहीं होगा। तो बोले हम क्या करें? तो मैंने कहा मेरा वजन तो 75 किलो है। तो उन्होंने फिर मुझे एक सुझाव दिया कि 75 किलो वजन के सिक्के के बराबर जितने रुपए सिक्के के बनेंगे उतने रुपए हम नोट में बदल करके गरीबों को बांटेंगे। हमने पढ़ा है, हमने सुना है और ये सत्य है कि देश एक समय विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। फिर से देश को दुनिया के अग्रणी देशों में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने के लिए हमारा सबका अपना दायित्व है। और मैं सोचता हूं मंदिरों से और मानवीय सेवा करने से इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। आपने और हमने सबने देश की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया और देश भर में खुशियां मनाई। अब इन 75 वर्षों का लेखा जोखा भी हमको लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इन 75 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की। हमारे देश के बारे में बहुत सारे देशों की ये धारणा है कि भारत तो गरीब देश है, गरीबों का देश है, पर ऐसी स्थिति नहीं है। भारत पहले भी संपन्न था, आज भी है और इसका प्रमाण दुनिया के अग्रणी विकसित राष्ट्र जो रूस, चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस आदि है, इनकी आर्थिक दृष्टि की तुलना में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। और सरकार ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्ष जब हम देश की आजादी के 100 साल पूरे करेंगे और 100 वर्ष की आजादी का जश्न मनाएंगे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर होगी। और ये तीसरे स्थान पर लाने के लिए बुद्धिजीवियों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का और विशेषकर युवाओं का अत्यधिक महत्व है। आज के इस समारोह से हम इस गंभीरता पर विचार करके